एक्ट्रेस श्रीदेवी की दुखद मौत पर उनके पति बोनी कपूर ने पहली बार खुलकर बात की। उन्होंने बताया कि कैसे श्रीदेवी अक्सर बहुत कड़ी डाइट पर चली जाती थी और इस वजह से कई बार वो बेहोश भी हुई। इस तरह की डाइट से एक्ट्रेस का बेहोश या बीमार होना कोई नई बात नहीं है। साल 2018 में वो फरवरी का महीना था जब पेपराजी ने लेडी सुपरस्टार श्रीदेवी को आखिरी बार एयरपोर्ट पर स्पॉट किया था। श्रीदेवी की तस्वीर पर लोगों के रिएक्शन वैसे ही थे जैसे हमेशा रहते थे। उनका लुक, उनका स्टाइल देखकर कोई नहीं कह सकता था कि उनकी उम्र 54 साल है। पति बोनी कपूर और छोटी बेटी खुशी कपूर के साथ एयरपोर्ट पर नजर आई श्रीदेवी एक शादी के लिए दुबई जा रही थी। 5 दिन बाद 24 फरवरी को दुबई से जो खबर आई उसने भारत में लोगों को शॉक कर दिया। श्रीदेवी का निधन हो गया था। उनकी मृत्यु दुर्घटना पूर्वक तरीके से बाथटब में डूबने से हुई थी। वजह ऐसी थी कि लोगों को यकीन ही नहीं हुआ और थोड़ी ही देर में सोशल मीडिया पर हर किसी के पास श्रीदेवी के निधन की एक अलग थ्योरी थी। मगर कपूर परिवार ने इस मामले में शालीनता भरी खामोशी बनाए रखी। अब बोनी कपूर ने पहली बार श्रीदेवी के निधन पर खुलकर बात की है और उन्होंने जो बताया है वो कम शॉकिंग नहीं है। बोनी कपूर ने बताया कि दुबई के होटल में जब श्रीदेवी का एक्सीडेंट हुआ उस समय वो क्रैश डाइट पर थी। क्रैश डाइट यानी ऐसी डाइट जिसमें बहुत तेजी से वजन घटाने के लिए खाना बहुत कम कर दिया जाता है। बोनी कपूर ने बताया वो अक्सर भूखी रहती थी। उन्हें अच्छा दिखना था। वो हमेशा ये सुनिश्चित करती थी कि वो अच्छी शेप में है ताकि स्क्रीन पर वो अच्छी दिखे। मुझसे शादी के बाद 2 बार वो ब्लैकआउट हो गई थी और डॉक्टर कहते रहे कि उन्हें लो ब्लड प्रेशर की शिकायत है। बोनी ने आगे कहा कि श्रीदेवी को श्रद्धांजलि देने पहुंचे तेलुगु एक्टर नागार्जुन ने उन्हें बताया कि उनके साथ फिल्म करते हुए भी श्रीदेवी एक बार क्रैश डाइट पर थी। तब वो बेहोश होकर बाथरूम में गिर गई थी और उनके दांत टूट गए थे। बोनी की बातें शोबिस के पीछे की वो सच्चाई दिखाती है जो इस चमचमाते ग्लैमर वर्ल्ड का हिस्सा है। ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि लोग हमेशा एक व्यक्ति को अपने सामने उसी इमेज में देखना चाहते हैं जिस इमेज से वो प्यार करते हैं। बड़े पर्दे पर खूबसूरती एक तयशुदा पैमाना पर खरा उतरना कि इसकी जद्दोजहद ने सबसे ज्यादा नुकसान एक्ट्रेसेस को पहुंचाया है। शरीर पर कम से कम फैट दिखे, फिगर अच्छा रहे, बॉडी शेप पे रहे, इस फिक्र में एक्ट्रेस और मॉडल अक्सर क्रैश डाइट पर चले जाते हैं। खाना कम से कम करना, भूखा रहना और उसके बाद हाथ तोड़ वर्कआउट करना ऐसी हालत में पहुंचा देता है कि शरीर बड़े पर्दे वाले उस आदर्श खांचे में फिट तो हो जाता है मगर इसके नुकसान भी डरावने होते हैं। और बेहोश होना तो इसमें एक आम सी बात लगने लगती है। श्रीदेवी की ही तरह कई एक्ट्रेसेस शेप में आने के लिए स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो की है और इससे जो नुकसान हुआ वो चौंका देने वाला है। कपूर परिवार से आई करीना कपूर ने भी जब इंडस्ट्री में शुरुआत की तो वो एक बिल्कुल नॉर्मल पंजाबी लड़की की तरह दिखती थी, लेकिन टशन फिल्म के छलिया गाने में जब वो बिकनी में दिखी तो लोगों का मुंह खुला रह गया। अब उनके पास एक फिगर था, साइज 0 फिगर। टशन फिल्म तो फ्लॉप हो गई लेकिन करीना के इस साइज 0 का क्रेज बहुत पॉपुलर हो गया था। लेकिन इस 0 फिगर को पाने के लिए करीना ने ऐसा डाइट प्लान फॉलो किया था कि टशन के सेट पर वो बेहोश होकर गिर पड़ी थी। रिपोर्ट्स बताती है कि करीना ने बिकनी सीन के शूट से कुछ दिन पहले खाना छोड़ दिया था और सिर्फ ऑरेंज जूस ले रही थी, वो भी बहुत थोड़ा। फूंकले गाने में निया शर्मा का फिगर देखकर लोगों का मुंह खुला रह गया था, लेकिन स्टोन फिगर के लिए निया ने जो कुछ किया
वो भी कम हैरान करने वाला नहीं था। टाइम्स ऑफ इंडिया को दिए इंटरव्यू में निया ने बताया था कि उनके पास गाने की तैयारी के लिए सिर्फ 7 दिन थे, इसलिए वो गाने में बेस्ट लगने के लिए बहुत नर्वस थी। उन्होंने बताया, मैं आपको बताना चाहूंगी कि मैंने गाने में फिट लगने के लिए सिर्फ डाइट नहीं की, मैंने खाना छोड़ दिया था और भूखे रहकर वो वर्कआउट और साइकिलिंग जैसी एक्टिविटीज के साथ 3 घंटे रिहर्सल भी कर रही थी। इस क्रैश डाइट का असर बताते हुए निया ने कहा था, ऐसा कई बार हुआ जब मैं रिहर्सल में बेहोश भी हो जाती थी, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। मैंने सब दांव पर लगा दिया था और इससे जो नतीजे आए उससे मैं बहुत खुश हूं। उन्होंने बताया कि वो गाने में सही लगेंगी या नहीं, इस टेंशन में कई बार उन्हें नर्वस ब्रेकडाउन हो जाता था और शूट के दिन तो वो रोई भी थी। लाइफ की तो लग गई से एक्टिंग डेब्यू करने वाली एक्ट्रेस मिष्टी मुखर्जी की डाइट तो उनके जीवन पर ही भारी पड़ गई। तेलुगु बंगाली फिल्मों में काम कर चुकी और कई डांस नंबर में नजर आ चुकी मिष्टी ने 2020 में इस दुनिया में अपनी आखिरी सांस ली। उनकी मौत का कारण किडनी फेलियर था। उनके पब्लिसिस्ट ने ऑफिशियल स्टेटमेंट में शेयर किया कि कीटो डाइट की वजह से बैंगलोर में उनकी किडनी फेल हो गई। 30 मारखा फिल्म में कटरीना का डांस नंबर शीला की जवानी उनके करियर का एक लैंडमार्क गाना है। ये गाना कटरीना के बेबी डॉल अवतार को बदलकर उन्हें एक सेक्सी सिजलिंग अवतार में लेकर आया था। गाने में कटरीना की सुपर टोन बॉडी और बेली डांस देखकर लोगों के होश उड़ जा रहे थे, लेकिन इस फिगर को पाने के लिए कटरीना ने 6 महीने मेहनत की थी। उन्होंने जमकर मेहनत करी थी। गाने की कोरियोग्राफर फराह खान और 30 मारखा के डायरेक्टर शिरीष कुंदर के इंटरव्यूज बताते हैं कि कटरीना पूरा दिन शूट करने के बाद रात में अलग से वर्कआउट करती थी। उन्होंने डाइट में शुगर और नमक लेना बंद कर दिया था। शरीर थक जाने तक वर्कआउट चलता था और शूट के वक्त तो उन्होंने पानी पीना भी बहुत कम कर दिया था। रिपोर्ट्स बताती हैं कि इस शूट पर कटरीना बैक पेन और पेट दर्द से लगातार परेशान रहती थी। पूरे शूट में उन्हें कई बार डॉक्टर को दिखाना पड़ा था। फिल्म के एक सीक्वेंस के शूट के दौरान कटरीना बेहोश होकर गिर पड़ी और सेट पर डॉक्टर को बुलाना पड़ा। डॉक्टर ने उन्हें तुरंत सलाइन और ड्रिप लगाया और पूरी तरह बेड रेस्ट की सलाह दी। हालांकि किसी ने ये नहीं कहा कि ऐसा डाइट की वजह से हुआ था। कटरीना ने इस बारे में जब खुद बात की तो कहा, इट्स ओके, मैं बेहोश हो गई थी, अब ठीक हूं। फराह और अक्षय ने मेरे लिए डॉक्टर बुलाया। कोई सीरियस बात नहीं, बस गर्मी की वजह से ही ब्लड प्रेशर लो हो गया था। स्क्रीन पर अच्छा नजर आने के फंडे ने ना जाने कितनी एक्ट्रेसेस की सेहत खराब करी है। शादी और बच्चे होने के बाद बहुत सी एक्ट्रेसेस के करियर इसलिए ठप पड़ गए कि वो आइडियल शेप में नहीं रही। इस अच्छा दिखने की चाहत को एक्ट्रेस को अपनी चॉइस कहकर पल्ला झाड़ लेना तो आसान है, लेकिन क्या ये मार्केट की डिमांड नहीं है कि वो पर्दे पर एक खास तरह से नजर आए? श्रीदेवी के बारे में बोनी कपूर ने जो बताया वो शॉकिंग तो है ही, लेकिन स्क्रीन के पीछे और स्क्रीन के सामने बैठे सभी लोगों के लिए खुद को आईने में देखने की अभी मोमेंट है। For more Bollywood news, please subscribe to our channel Bollywood Hiccups.